धुंध में लिपटे ऊंचे पहाड़ों के बीच जहां बादल क्रिस्टल जैसी चट्टानों को छूते थे, एक शानदार महल खड़ा था। ये महल आम पत्थरों से नहीं बल्कि चमकते हुए क्रिस्टल और खालिस जादू से बना हुआ था। उसके मीनार सितारों की तरह चमकते थे और उसकी दीवारों से नर्म सुनहरी रोशनी फैलती थी। ये था रोशनी का महल, अमन, मोहब्बत और जादू का घर। इसी महल के ऊपर आसमान में एक शाही परी माँ अपनी नन्ही बेटी के साथ उड़ रही थी। उनके परों से रोशनी की बारीक लकीरें फिजा में बिखर रही थीं। नन्ही परी ने नीचे झांककर महल को देखा और खुशी से बोली, अम्मी, क्या हमारा महल दुनिया का सबसे खूबसूरत महल है? परी माँ मुस्कुराई और प्यार से बोली, खूबसूरती महलों में नहीं होती बेटी, खूबसूरती दिलों में होती है। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरकर जादुई बाग में पहुंच गईं। बाग में रंग बिरंगे फूल चमक रहे थे, शफ़ाफ दरख्त रोशनी बिखेर रहे थे और तितलियां हवा में नाच रही थीं। हर तरफ सुकून और खुशी का एहसास था। नन्ही परी की नज़र ज़मीन पर पड़े एक छोटे से पत्थर पर पड़ी। उसने तजस्सुस से अपनी छड़ी घुमाई, एक हल्की सी रोशनी चमकी और अगले ही लम्हे वो पत्थर एक नर्म सफ़ेद खरगोश में बदल गया। परी माँ चौंक गई। बेटी, जादू एक ताकत है और ताकत सिर्फ नेकी के लिए इस्तेमाल होती है। नन्ही परी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में मासूम चमक बाकी थी। इसी वक्त बहुत दूर एक अंधेरे पहाड़ पर एक सियाह साया खड़ा था। वो एक जालिम जिन था जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। वो महल को लालच भरी नज़रों से देख रहा था। वो आहिस्ता से हंसा, इतनी ताकत, अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो पूरी दुनिया मेरी हो सकती है। वो अपने अंधेरे गार में वापस गया और आग के गोले बनाकर मश्क करने लगा। उसकी हंसी गार की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। इधर महल के अंदर एक रोशन क्रिस्टल कमरे में परी माँ अपनी बेटी को जादू के उसूल सिखा रही थीं। याद रखो बेटी, जादू गुरूर या लालच के लिए नहीं होता, ये सिर्फ हिफाजत, मोहब्बत और भलाई के लिए होता है। नन्ही परी ने संजीदगी से सर हिलाया, लेकिन उसी लम्हे आसमान का रंग बदलने लगा। सियाह बादल पहाड़ों के ऊपर जमा होने लगे, तेज हवा चलने लगी, महल की चमकती दीवारों पर साए लरजने लगे। नन्ही परी घबराकर माँ से लिपट गई। अम्मी, मुझे डर लग रहा है। परी माँ ने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखों में संजीदगी आ गई। वो आ गया है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। महल के बड़े दरवाजे पर सिया धुआं फैल गया। अंधेरे के बीच वही जालिम जिन जाहिर हुआ। वो हंसा, नन्ही परी, अब तुम मेरी हो। परी माँ फौरन अपनी छड़ी उठाकर रोशनी का हिसार बना देती है। सुनहरी रोशनी जिन के अंधेरे से टकराकर चमकने लगती है, लेकिन जिन की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसके एक हमले से महल की एक दीवार टूटकर बिखर गई। अंधेरा महल के अंदर फैलने लगा। परी माँ लड़ते लड़ते थकने लगी। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिन गर्रा कर बोला, तुम उसे नहीं बचा सकती। परी माँ ने जमीन की तरफ देखा और एक मुश्किल फैसला कर लिया। वो आहिस्ता से जमीन पर घुटने टेकती है और अपनी जादुई छड़ी जमीन पर रख देती है। छड़ी से नर्म सुनहरी रोशनी निकलती है और जमीन के अंदर उतर जाती है। चंद लम्हों बाद वहां एक नन्हा सा पौधा उगाता है। पौधा तेजी से बढ़ता है और उस पर एक चमकता हुआ बेनफशी फूल खिल जाता है, जिससे नर्म जादुई रोशनी फैल रही होती है। परी माँ अपनी बेटी को गले लगाती है और धीरे से कहती है, मेरी प्यारी बेटी, मैं अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहती। आज से मेरी सारी ताकतें तुम्हें दे रही हूँ। जब कोई नेक दिल इंसान तुम्हें छुएगा, तुम अपनी असली हालत में वापस आ जाओगी और उस वक्त तुम अपनी ताकतों का भरपूर इस्तेमाल कर सकोगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारी भी ताकत होगी और मेरी भी ताकत होगी। लेकिन याद रखना बेटी, ये ताकत सिर्फ नेकी और भलाई के लिए इस्तेमाल करना, कभी बुराई का साथ न देना और जालिमों के आगे कभी सर न झुकाना। ये कहते ही वो अपनी छड़ी उठाती है, रोशनी का एक दायरा फैलता है, नन्ही परी आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदलने लगती है और चंद लम्हों बाद वो एक चमकते हुए बेनफशी फूल में तब्दील हो जाती है।